हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। हमारी सीरीज चल रही है केयू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर बीएड फर्स्ट ईयर, और उसी में हम पेडागोजी ऑफ हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं मैं आपको उन सभी के आंसर्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये हिंदी सब्जेक्ट्स है तो हिंदी मीडियम में ही मिलेगा, इंग्लिश में तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सभी के आंसर्स का लिंक गिवन है पीडीएफ का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे जाइए, क्लिक करिए लिंक पे एंड पे करके आप जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 100 प्लस जीएसटी और प्लेटफॉर्म चार्जेस के साथ ये आपको 115 का टोटल पड़ता है। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमें, ये हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। मात्र 100 रुपए के अंदर आप पेडागोजी ऑफ हिंदी के सभी लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलर प्राइस इसका 250 रुपये रहता है, पर अभी एग्जाम टाइम के लिए आपको 100 रुपए का मिल जाएगा। वो कैसे, आपको यूज करना है ये कोड बीबीटी वेलकम 150, इससे आपका 150 रुपए का फ्लैट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको सिर्फ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है, आंसर्स की नहीं है। तो आप, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च में लिखिए बीइंग अ बेस्ट टीचर, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में उच्चारण शिक्षण की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। हिंदी भाषा का महत्ता सिद्ध कीजिए। महत्व सिद्ध करना है बेसिकली। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट आप हर साल देखोगे ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को। यहाँ पे मैंने स्लैश दिया, या तो ये अकेले भी आ सकता है इतना पार्ट, या इससे पहले वाला पार्ट वो अकेले आ सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भाषा संबंधी अशुद्धियां संशोधन हेतु भाषा प्रयोगशाली की महत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है। देखिए, इसमें बेसिकली जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको आपको डिटेल में बताना है। ठीक है। और ऐसे प्रश्नों में ना आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, और फिर एक एक करके हर पॉइंट को जो है उसका महत्व विस्तार से आपको लिख। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, छात्रों में भाषाई विकास हेतु विभिन्न सहायक संसाधनों की उपयोगिता का वर्णन। अगेन इसमें भी आपको फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ेगी। फ्लो चार्ट तो हर आंसर में ड्रॉ करना ही है, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें एक फ्लो चार्ट डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है। और जितने भी विभिन्न सहायक संसाधन है उन सभी संसाधनों का जिक्र आप करिए, कम से कम 6 से 8 जरूर लिखिए। ठीक है। चौथा प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ व चरण बताओ, व इसकी प्रक्रिया का उदाहरण को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उदाहरण भी आपको मेंशन करने हैं। और देखिए, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का जब भी प्रश्न आता है इसके चरण हमेशा पूछे जाते हैं। इसका अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट ये है, तो चरण के बिना इस टॉपिक को मत करिएगा। पांचवा प्रश्न है, पाठ योजना से। पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है? दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बताते हुए एक पाठ योजना बनाइए। देखिए, पाठ योजना बनाने को ना आपको कम ही आएगी, तो आप अगर इस पार्ट को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बनाने को नहीं आती है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए कि बाय चांस आ गया तो, वरना बनाने को नहीं आएगी। आपसे इसके बदले पूछेगा कि महत्व या रूपरेखा बताओ पाठ योजना की। ठीक है। तो आपसे मतलब पूछ सकता है, प्रारूप, महत्व, रूपरेखा। ठीक है। अगला है, कंप्यूटरीकृत एवं सूचना तकनीकी के सहयोग से निर्मित पाठ योजना कितनी उपयुक्त होती है? ठीक है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। सातवां प्रश्न, पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए किसी माध्यमिक स्तरीय कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कीजिए।
ये कंप्यूटरीकृत एवं सूचना तकनीकी पे प्रश्न जो है 50-50 चांसेस हैं। पिछले 5 सालों में ये 2 बार आया हुआ है, तो आपका लाइक आपको ठीक लगता है तो कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जो कम पूछे गए हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हो। साथ में हिंदी के पेपर में हमें एक गलती देखने को मिलती है कि यूनिट 3 में जो आपके टॉपिक्स गिवन है वो मतलब क्वेश्चन जो लास्ट के 2 होते हैं, जो यूनिट 4 से क्वेश्चन होते हैं उसमें डाल देता है। जैसे आप व्याकरण विधि देखोगे तो वो यूनिट 4 में है, उसका क्वेश्चन यूनिट 3 में दे देता है। तो इस प्रकार की गलतियां क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलती हैं। तो कई बार मेरी ऑब्जर्वेशन जो रही है, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन आ गए या यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन आ गए, ऐसे भी हो जाता है। क्योंकि ये यूनिट 4 में तो उसी के टॉपिक के 2 क्वेश्चन दे ही रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन इसने यूनिट 3 में कोई टॉपिक को डाल दिया। आई थिंक यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वो या तो पुराना सिलेबस देख के बना रहे हैं या पहले जैसे क्वेश्चन आते थे उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अभी तक जो है किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बनाना नहीं शुरू किया है। जो टॉपिक 2020 में सिलेबस ऐड हुआ था उसके अकॉर्डिंग अभी नए टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन पेपर में हमें नहीं देखने को मिले हैं। तो आप जो है वो पुरानी फॉर्मेट के क्वेश्चन पेपर्स बिल्कुल करिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न, ब्लूप्रिंट निर्माण से शिक्षक को क्या सहायता मिलती है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट पे है, ठीक है। 9वां प्रश्न है, मातृभाषा हिंदी की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये भी काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। 10वां प्रश्न, भाषा शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 5 साल में देखोगे तो 3 बार तो ये डेफिनेटली पूछा गया है। माफी चाहूंगी, किसी कारण से जो है वीडियो बंद हो गई थी बीच में। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। 11वें प्रश्न पे हम थे, श्रवण कौशल, भाषा कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो इसके बारे में आपको अर्थ, सबसे पहले इन चारों का अर्थ पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको इनके लिए सहायक अध्ययन संसाधन कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं वो पता होना चाहिए। और तीसरा, आप अध्यापक होते हुए इन कौशलों को, कोई भी एक कौशल पे पूछेगा, कैसे विकसित करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। यही 3 में से जो है वो आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको सभी कौशलों के बारे में पता होनी चाहिए। अधिकतर देखिए, श्रवण, पठन और लेखन कौशल, इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा कौशल फिर भी कम पूछा जाता है, पर आ जाए हम इसका भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो आप इसको भी जरूर करिएगा। 12वें प्रश्न पे हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करना है। 13वां प्रश्न, शिक्षार्थी उन्नयन हेतु आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों की समीक्षा कीजिए। 14वां प्रश्न, उपयुक्त प्रश्न पत्र का निर्माण हेतु आधारभूत बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ये पिछले 5 साल में एक ही बार पूछा गया, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 15वां प्रश्न, हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, हिंदी व्याकरण शिक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 16वां प्रश्न है, उच्चारण संबंधी दोष बताकर उनके निवारण हेतु योजना बनाइए। इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हिंदी व्याकरण का जो प्रश्न है ना, ये है आपका यूनिट 3 में है ये टॉपिक, और ये यूनिट 4 में है ये, और यूनिट 3 के टॉपिक में ये डाल दिया था, ठीक है। मतलब गलत यूनिट में ये क्वेश्चन पेपर में दे दिया था। ऐसा इस क्वेश्चन के साथ और एक क्वेश्चन आगे और आएगा उसके साथ भी हुआ था। 17वां प्रश्न, ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल में एक ही बार आया हुआ है, कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति का स्पष्ट कीजिए। 17वां प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ व स्वरूप एवं शिक्षण में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के स्वरूप प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, या आपसे पूछ लेगा आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों के बारे में बताएं, ठीक है। 19वां प्रश्न, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी, ये यूनिट 3 का टॉपिक है लेकिन यूनिट 4 में पूछ लिया था। ऐसा हर साल ही यूनिवर्सिटी कर देती है, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, बट ये ऐसे कर देते हैं। तो हो सकता है आपको यूनिट 3 से 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, 2 तो यूनिट 3 से ही में ही रहेंगे और एक क्वेश्चन यूनिट 4। ऐसी गलतियां पेपर में होती हैं, तो
थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, उन्हीं को स्किप करिएगा, अदरवाइज सारे ही करने की कोशिश करिएगा। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के आधार पर माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम की समीक्षा कीजिए। ठीक है। आप जो आंसर्स का पीडीएफ है उसको जरूर लीजिएगा इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बुक्स में अगर आप रेफर कर रहे हो एक प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। आप उस कौशल को कैसे इस्तेमाल करोगे, आप कैसे ये चीज करोगे, ऐसा हो जाएगा तो वैसे कैसे करोगे, मतलब इस ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ना डाल के कि अर्थ स्वरूप और वो बताओ, थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो आंसर्स का जो पीडीएफ है मैंने उसमें पर्टिकुलरली एग्जाम ओरिएंटेड दिए हैं, किसी बुक की जरूरत नहीं है, ना इधर उधर से कहीं और से आपको कोई और बुक्स लेनी है, रेफर करना है कुछ और, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पीडीएफ अपने आप में इनफ है। 115 रुपए में ये, अगर इस ये भी आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, इससे कम अमाउंट में ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स आपको किसी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड क्लासेस भी प्लस 100 रुपए में हम प्रोवाइड करा रहे हैं एग्जाम टाइम के लिए, क्योंकि आपको ज्यादा दिन के लिए यूज नहीं करनी है। आपको इन क्लासेस की ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन के लिए यूसेज होगी। ये कोड है, इसको यूज करना, क्योंकि रेगुलर प्राइस 250 रहता है, आप ये कोड यूज करोगे तभी 100 रुपए की आपको पड़ेगी, 150 का डिस्काउंट हो जाएगा। ये 115 और ये 100 रुपए टोटल हो गया 215 रुपए। ये आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी ना, ये खर्चा नहीं है। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा और जब आपके रिजल्ट आएंगे तो आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ना हरियाणा की सबसे एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सबसे ज्यादा रीअपियर देती है। तो यहाँ पे खर्चा मत देखना या और चीजें मत देखना, क्योंकि बच्चे बाद में जो है फिर पछताते हैं कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो 2-4 नंबर से मैं फेल नहीं होता, मेरी रीअपियर नहीं लगती। जो यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा रीअपियर देती है उसमें थोड़ा सा आप जो है सावधानी से पढ़ाई करिए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए और अच्छे से करिए। अदरवाइज रीअपियर लग जाती है तो उसके बाद रीअपियर के एग्जाम का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये बहुत हजारों में जाके आपको पड़ने वाला है। उससे बेटर है यहाँ पे 215 रुपए इन्वेस्ट करो, और एक मतलब ये एग्जाम के लिए आपकी तैयारी प्रॉपर दे देगा। लेकिन खरीदने का मतलब ये नहीं है आप पास हो जाओगे, आपको पढ़ना भी है, वो क्लासेस देखो, उनसे पढ़ो, और साथ में जो पीडीएफ है उसको पढ़ो। कम से कम 15 क्वेश्चन तो करने ही है। ठीक है। 2 या 3 स्किप करना, उससे ज्यादा स्किप मत करना, उतने क्वेश्चंस करो। ठीक है। और कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अच्छे से अपनी एग्जाम्स की तैयारी करिए, अच्छे से एग्जाम्स को। बात। जय हिंद।